This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हम सभी अपने बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते रहते हैं। हर शख्स के पास अपनी कोई ना कोई हॉरर स्टोरी होती है जो उसने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी होती है। कई बार ये खुद का या अपने दोस्तों का भी तजुर्बा होता है। किसी के पास अपने गांव की कोई ख़ास भूत की कहानी होती है, किसी खास इलाके में फैली कोई डरावनी कहानी जिसका अनुभव होने का कई लोग दावा करते हैं। लोगों का डर और बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानियाँ ही अर्बन लीजेंड कहलाती हैं। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसे चाइनीज़ अर्बन लीजेंड कहा जाता है। ये बस नंबर 375 की रहस्यमयी कहानी है। कई लोग इसे भूत प्रेत से जोड़ते हैं और काल्पनिक भी मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कहानी एक सच्ची घटना से जुड़ी है, जिससे कई सालों तक लोग इस नंबर की बस की दहशत में रहे और इस बस में चढ़ने से भी डरते थे। इसकी इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट पुलिस रिकॉर्ड्स में मौजूद है, पर इसका रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। अगर आप डिजिट लाइफ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आज की हमारी कहानी है चीन से। चीन में इस कहानी को कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे मिस्ट्री ऑफ बस रूट नंबर 375, मिडनाइट बस 375 या बस टू फ्रैग्नेंट हिल। ये एक रात की रहस्यमयी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है बीजिंग से। नवंबर का महीना था, तारीख थी 14 नवंबर 1995। नवंबर के महीने में ठंड अपने चरम पर थी। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं भी चल रही थी। बीजिंग में उन दिनों रूट नंबर 375 की बस चला करती थी। ये बस बीजिंग के बाहरी इलाके में चलती थी, जहां ज़्यादातर गांव और जंगल का पहाड़ी इलाका था। वहां वैसे ही चहल पहल और ट्रैफिक कम होता था। 14 नवंबर के ठंड के मौसम में रूट नंबर 375 की एक बस देर रात टर्मिनल से चली। ये उस रात की आखिरी बस थी। बस अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग हियान के बस टर्मिनल से चली थी। यहाँ से इसे जियांगशैन फ्रैग्नेंट हिल के टर्मिनल पर पहुँचना था। ये इसका आखिरी स्टॉप था। बस टर्मिनल से निकली तब इसमें काफ़ी पैसेंजर्स थे। कई स्टॉपेज पे सवारियों को उतारते और चढ़ाते ये बस चलती जा रही थी। धीरे धीरे बस लगभग खाली हो चुकी थी। अब बस में एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर बचे थे। फ्रैग्नेंट हिल का सफ़र अभी काफ़ी लंबा था। वहाँ तक पहुँचने में अभी 7-8 स्टॉप और बचे थे। इसी बीच बस 375 समर पैलेस नाम के बस स्टॉप पर पहुंची। यहाँ कई पैसेंजर्स बस के इंतज़ार में थे। बस रुकने पर एक यंग कपल, एक ओल्ड लेडी और करीब 19-20 साल का एक नौजवान बस में चढ़े। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाके बैठ गया। वो लड़का उनकी दूसरी साइड वाली सीट पर जाके बैठा और वो ओल्ड लेडी उस लड़के से 2 सीट पीछे जाकर बैठ गई। बस एक बार फिर से चल पड़ी। आधी रात होने को थी। बस का रास्ता गांव और घने जंगलों के बीच से गुजरता था। ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उस वक्त बस में कुल 6 लोग सवार थे, 4 पैसेंजर्स और 2 बस स्टाफ। बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान या गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। बस के अंदर माहौल भी एकदम शांत था। इस सन्नाटे में सिर्फ बस के इंजन का ही शोर सुनाई दे रहा था। 2-3 स्टॉप और गुजर गए, पर वहाँ कोई सवारी नहीं थी। सभी बस स्टॉप खाली थे। लेकिन इन स्टॉपेज से गुजरने के काफ़ी देर बाद बस ड्राइवर को सड़क किनारे अंधेरे में 2 काले साए नजर आए। ये 2 लोग थे जो बस की तरफ हाथ हिलाकर रुकने का इशारा कर रहे थे। अब वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था, इसलिए ड्राइवर वहाँ बस रोकना नहीं चाहता था। लेकिन तब महिला कंडक्टर ने ड्राइवर को कहा कि रात बहुत हो चुकी है और ये आखिरी बस है। इन लोगों को अब कोई और बस नहीं मिलेगी। कंडक्टर के ऐसा समझाने पर बस ड्राइवर ने आगे जाकर बस रोक दी। बस रुकने पर ये लोग पिछले दरवाजे से बस में चढ़ते हैं, लेकिन तभी सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि बस में चढ़ने वाले ये लोग 2 नहीं बल्कि 3 थे। लेकिन पहले ये सिर्फ 2 ही लोग नजर आ रहे थे। इन 2 लोगों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, जैसे शरीर में खून ही नहीं था। इन दोनों ने एक तीसरे आदमी को अपने बीच में कंधों से सहारा देते हुए खड़ा किया हुआ था। तीसरे आदमी का सर नीचे की ओर था। बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा काफ़ी हद तक ढका हुआ था। एक और अजीब बात थी, इन तीनों ने प्राचीन काल के ट्रेडिशनल चाइनीज़ कपड़े पहने हुए थे, जो 1995 के साल तक तो कोई नहीं पहनता था। ये तीनों पैसेंजर्स बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए, जहाँ रोशनी काफ़ी कम थी। अब इन तीनों को देखकर बाकी सभी पैसेंजर्स हैरान थे, या कहें कि थोड़ा घबराहट का माहौल था। खासकर बस में बैठी वो बुजुर्ग महिला कुछ ज़्यादा ही बेचैन लग रही थी।
अब मुसाफिरों को शांत करने के लिए महिला कंडक्टर ने सबको समझाते हुए कहा कि हो सकता है कि ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से शायद कपड़े ना बदल पाए हों या घर जाने की जल्दी में कपड़े बदलना भूल गए हों। आप सब परेशान ना हो, घबराने की कोई बात नहीं है। इन सब के बीच बस चलती जा रही थी, पर बस में अब अजीब सी खामोशी थी। वो बुजुर्ग महिला अभी भी बेचैनी की हालत में थी। वो बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देख रही थी। इस बीच एक स्टॉप पर वो यंग कपल उतर गया। अब बस में कुल 7 लोग थे। उस वक्त भी वो ओल्ड लेडी पीछे मुड़कर उन तीनों को ही देख रही थी। कपल के उतरने के बाद बस फिर से चल पड़ी, पर अब वो ओल्ड लेडी बुरी तरह से घबराई हुई उठ खड़ी हुई। वो परेशान थी। थोड़ी ही देर में वो महिला अपने से 2 सीट आगे बैठे हुए लड़के के पास पहुंचकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। इस हरकत से वो लड़का सकपका जाता है कि ये क्या हुआ। उस महिला ने उसका कॉलर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरा पर्स कहाँ है, जल्दी से वापस करो। उस लड़के ने भी कहा कि कौन सा पर्स, मुझे कुछ नहीं मालूम। पर वो महिला अभी भी गुस्से में थी। उसने कहा कि तुमने ही मेरा पर्स चुराया है, मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अब ये सुनकर लड़के को भी गुस्सा आ गया। वो अपनी सफाई देते हुए महिला से झगड़ने लगा। झगड़े का शोर सुनकर लेडी कंडक्टर उनके पास पहुंची। उसने महिला को शांत करने की कोशिश करते हुए ये कहा कि ये लड़का तो आपसे 2 सीट दूर बैठा है, ये कैसे आपका पर्स चुरा सकता है, इसने आपका पर्स नहीं लिया। पर वो महिला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो चिल्लाते हुए कहने लगी कि बस को पुलिस स्टेशन तक ले चलो, मैं इस लड़के को पुलिस के हवाले करूँगी, नहीं तो हम दोनों को उतार दो, मैं खुद इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊँगी। अब ये सब सुनकर बस ड्राइवर को भी गुस्सा आ गया। उसने साफ कहा कि रात बहुत हो चुकी है, मैं इस बस का रूट चेंज नहीं कर सकता, बस पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी, अगले स्टॉप पर तुम दोनों बस से उतर जाना और जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जैसे ही अगला स्टॉप आया, बस ड्राइवर ने गुस्से में उन दोनों को उतर जाने को कहा। वो बुजुर्ग महिला भी उस लड़के का कॉलर पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए बस से नीचे उतर गई। ड्राइवर बस को लेकर आगे बढ़ गया। बस को जाते देख लड़का गुस्से में था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि ये आपने क्या किया, ये आखिरी बस थी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। लेकिन इस बार वो बुजुर्ग महिला बिल्कुल शांत खड़ी थी। वो बस को जाते हुए देख रही थी। वो चुपचाप लड़के की बातें सुनती रही। जब बस आंखों से ओझल हो गई तब उसने धीरे से कहा कि मुझे पता है तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया, मेरा पर्स तो मेरे पास ही है, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा ताकि हम पर किसी को शक ना हो। अब उसकी बात सुनकर लड़का चौंक उठा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो महिला क्या कह रही है। उसकी जान को भला क्या खतरा था। उस महिला ने फिर कहा कि तुम गुस्सा मत करो, तुम्हें बस से उतारने के लिए ही मैंने झूठ बोला था, तुम उस बस में रहते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। अब वो लड़का झल्ला उठा। क्यों, क्या था उस बस में जिससे मुझे खतरा था? उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर बहुत ही अजीब से भाव थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि तुमने उन 3 अजीब से हुलिये वाले लोगों को देखा था? लड़के ने कहा हाँ, वो अजीब तो थे। महिला ने कहा कि मुझे शुरू से ही वो तीनों अजीब लग रहे थे। जब से वो बस में चढ़े थे तब से ही मैंने उन्हें नोटिस करना शुरू किया था। जब वो चलकर बस के पिछले हिस्से में गए तब भी ऐसा लगा मानो वो चल नहीं रहे बल्कि हवा में तैर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद उनके लंबे गाउन की वजह से ऐसा लग रहा है। पर बीच में ही एक स्टॉप पर जब गेट खुला और ठंडी हवा बस में चलने लगी तब मैंने देखा कि उनके गाउन हवा में लहरा रहे थे और उसके नीचे उनके पैर ही नहीं थे। मतलब वो तीनों इंसान नहीं थे। अब ये बताते हुए महिला के चेहरे पर अजीब सी दहशत थी। उसकी बातें सुनकर लड़का भी घबरा गया, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब उस लेडी ने कहा कि हमें अभी पुलिस स्टेशन जाकर ये पूरी बात बतानी होगी। लड़के के पास और कोई रास्ता नहीं था। थक हार कर वो भी लेडी के साथ चल पड़ा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद ये लोग पास के ही पुलिस स्टेशन में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर बुजुर्ग महिला ने पूरी बात पुलिस ऑफिसर को बताई कि किस तरह से वो लोग बस नंबर 375 में सवार हुए थे। वो अपने रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन बीच में ही 3 पैसेंजर उस बस में चढ़े जो बहुत अजीब और डरावने थे। उनका हुलिया भी बहुत पुराना और अजीब था। उनके पैर नहीं थे, वो इंसान ही नहीं थे। हम डर गए और नाटक करके बस से उतर गए। अब पुलिस वाले पहले तो इस कहानी को सुनकर हंस पड़े कि ये क्या मजाक है, पर वो बुजुर्ग महिला अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उन्होंने फिर उस लड़के से पूछा, तब उस लड़के ने भी अपनी साइड की स्टोरी बताई कि मुझे नहीं पता कि वो लोग इंसान थे या भूत, मुझे तो इस लेडी ने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर बस से उतरवा दिया और अपने साथ यहाँ ले आई। पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बुजुर्ग महिला की उम्र का ख्याल करते हुए उन्हें लगा कि उन्हें कुछ वहम हुआ होगा।
या हो सकता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक ना हो। पुलिस वालों ने टालते हुए महिला से कहा कि ठीक है, हम जांच करते हैं, अभी आप दोनों घर जाइए। कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई, लेकिन पुलिस ने जाने से पहले उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखवाया और उन्हें घर भेज दिया। 14 नवंबर की रात बीत गई। 15 नवंबर की सुबह जियांगशान फ्रेगनेंट हिल के बस टर्मिनल में हल्ला मच गया, क्योंकि बस नंबर 375 की आखिरी बस सुबह तक वहां नहीं पहुंची थी और सुबह से ही उस बस की नेक्स्ट सर्विस शुरू होनी थी। रात को जिस जगह वो लेडी और लड़का उतरे थे, उसके 3-4 स्टॉप के बाद ही ये टर्मिनल था, लेकिन सुबह होने तक भी बस का कुछ अता पता नहीं था। बस के साथ साथ बस ड्राइवर और कंडक्टर की भी कोई खबर नहीं थी। टर्मिनल के मैनेजर और स्टाफ ने अपने लेवल पर कई घंटों तक इसकी जांच की। जब बस की कोई खबर नहीं मिली तो थक हार कर उन्होंने बस की मिसिंग कंप्लेन पुलिस में कर दी कि बस रूट नंबर 375 जो युआनमिंग हुआन टर्मिनल से चली थी और उसे जियांगशान टर्मिनल तक पहुंचना था, वो बीच में ही कहीं मिसिंग हो गई है और उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। पुलिस फौरन हरकत में आई। उस बस का पूरा रूट चार्ट निकाला गया। उस रूट पर जितने भी पुलिस स्टेशन थे, सबको इस बस नंबर 375 के मिसिंग होने की खबर भेज दी गई। ये खबर उस पुलिस स्टेशन तक भी पहुंची जहां वो बुजुर्ग महिला और वो लड़का कंप्लेन लिखवाने के लिए गए थे। बस की मिसिंग होने की खबर सुनकर वहां पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। रात को जो कहानी उन्हें मजाक लग रही थी, उन्हें अब उस कहानी की गंभीरता नजर आ रही थी। उस बुजुर्ग महिला और लड़के को ढूंढकर फौरन स्टेशन बुलाया गया। अब एक बार फिर से उनकी कहानी सीरियसली सुनी गई और घटनाक्रम के सिरे जोड़ने शुरू किए गए। दोनों ने फिर अपनी कहानी सुनाई और उन 3 अजीब मुसाफिरों का भी जिक्र किया जो शायद इंसान ही नहीं थे, क्योंकि उनके पाँव नहीं थे। कैसे अपनी और लड़के की जान बचाने के लिए उस लेडी ने चोरी का नाटक किया। ये पूरी रिपोर्ट पुलिस ने लिखी। जल्दी ही बस के गायब होने की खबर और साथ में इस महिला और लड़के की कहानी पुलिस स्टेशन से निकलकर मीडिया में फैल गई। 15 नवंबर की शाम को ही बीजिंग के एक इवनिंग न्यूज़पेपर में ये पूरी कहानी छप गई। साथ ही लोकल न्यूज़ चैनल्स पर उस लेडी और लड़के के इंटरव्यूज आने लगे। अब जल्दी ही ये खबर पूरे बीजिंग में फैल गई। लोग डरे हुए थे क्योंकि एक बस रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी, जिसके 2 सर्वाइवल चश्मदीद भी थे। ये लोग बस में सवार 3 भूत जैसे मुसाफिरों पर बयान दे रहे थे। उधर बस की तलाश चल रही थी, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 15 नवंबर का दिन यूं ही खबरों में ही बीत गया। 16 नवंबर की सुबह पुलिस को एक खबर मिली कि बस का वो लास्ट स्टॉप जहां वो लेडी और लड़का उतरे थे, वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर मियोन झील में एक बस डूबी हुई है। जांच टीम फौरन मौके पर पहुंची। बस को बाहर निकाला गया। ये वही मिसिंग रूट नंबर 375 की बस थी। उस बस में 5 लाशें भी थी, एक बस ड्राइवर, एक लेडी बस कंडक्टर और इसके अलावा 3 लाशें और थी। जब ये लाशें निकाली गई तो वहाँ मौजूद भीड़ और जांच टीम के सभी ऑफिसर्स हैरान रह गए, क्योंकि उनमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें तो ताज़ा थीं, लेकिन बाकी 3 लाशें बुरी तरह से सड़ी गली हालत में थीं और उनसे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। ये बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, मानो उन्हें मरे हुए काफ़ी समय हो चुका था। पर यह कैसे हो सकता था? 14 नवंबर की रात मिसिंग होने के बाद 16 नवंबर की सुबह तक ये बस मिल चुकी थी। इन 2 दिनों में लाशों की ये हालत नहीं हो सकती और वहाँ तो ठंड का मौसम था। बस ठंडे पानी में डूबी हुई थी। तेज गर्मी में भी सिर्फ 2 दिनों में ही लाशें इतनी बुरी तरह से नहीं सड़ सकती, और अगर किसी वजह से ऐसा पॉसिबल भी हुआ तो बाकी 2 लाशें ठीक हालत में कैसी थी? उन्हें भी सड़ जाना चाहिए था। उन तीनों मुसाफिरों की ही लाशें क्यों सड़ी हालत में मिली, जो ओल्ड लेडी के अनुसार रहस्यमय थे, या उसके अनुसार कहें तो वो इंसान ही नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही सामने आया कि इन 3 लोगों की मौत काफी समय पहले हो चुकी है। तो क्या बस में 14 नवंबर की रात चढ़े वो तीनों लोग भूत थे? खैर, बहुत से लोग इस कहानी को नहीं मानते। जांच में एक और बात सामने आई कि जब जांच टीम इस बस को ढूंढ रही थी तो उन्होंने डिपो के ऑफिसर से पूछताछ की थी। उसने बताया था कि हर बस में उसके रूट के हिसाब से ही डीजल भरा जाता है। इमरजेंसी या अन्य किसी सिचुएशन में 5 से 10 किलोमीटर ही बस एक्स्ट्रा चल सकती है। वो बस अपना रूट लगभग पूरा कर चुकी थी। अब बस में ज़्यादा डीजल बचा ही नहीं होगा। इतने कम डीजल में बस किसी भी हालत में अपने रूट से एक्स्ट्रा नहीं जा सकती थी। फिर वो 100 किलोमीटर दूर उस झील तक कैसे पहुंची? जब जांच टीम ने बस के फ्यूल टैंक की जांच की तो उनकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसमें डीजल था ही नहीं, बल्कि वो पूरा टैंक लाल रंग के लिक्विड से भरा था, जो कि कहा गया कि वो इंसानी खून था। उस टैंक में वो इंसानी खून कहाँ से आया
और उस खून के सहारे बस कैसे चल सकती थी। इसके अलावा भी इस कहानी में मिस्ट्री थी। 1995 तक चाइना में सीसीटीवी की शुरुआत हो चुकी थी। उस बस के रूट में भी हर स्टॉप पर सीसीटीवी लगे हुए थे। जब ये बस शुरुआत में अपने टर्मिनल से निकली थी, तब से लेकर उस यंग कपल के नीचे उतरने तक हर स्टॉप के सीसीटीवी में ये बस कैप्चर हुई थी। लेकिन उसके बाद के किसी भी सीसीटीवी में ये बस नजर नहीं आई। 100 किलोमीटर दूर उस मियोन झील के पूरे रास्ते के किसी भी सीसीटीवी में ये बस कैप्चर नहीं हुई। वो 3 रहस्यमयी लोग जो बीच रास्ते में बस में चढ़े थे, वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था, इसीलिए उनका सीसीटीवी में दिखना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बिना किसी कैमरे की नज़र में आए ये बस इतनी दूर तक पहुंची कैसे, ये हैरान करने वाला सवाल था। इन सभी सवालों की जांच बीजिंग पुलिस ने की, लेकिन आज 28 सालों बाद भी इनके जवाब किसी को नहीं मिले। कहते हैं इस घटना के बाद लोगों ने इस रूट पर ट्रैवल करना ही बंद कर दिया था। एक तरह से रूट नंबर 375 को भुतहा घोषित कर दिया गया था। कई महीनों तक तो लोग बस नंबर 375 में चढ़ने से भी डरते थे। कई सालों तक इसकी दहशत यूं ही बनी रही। धीरे धीरे लोगों का डर तो कम हुआ, पर रात में तो इस रूट पर ट्रैवल करने से लोग अक्सर झिझकते थे। उनकी कोशिश होती थी कि अंधेरा होने से पहले ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। लोग इस कहानी को भूत प्रेत से जोड़ते हैं और इसे चाइनीज अर्बन लीजेंड कहा जाता है। पर बीजिंग पुलिस के रिकॉर्ड में ये कहानी रिपोर्ट के रूप में दर्ज है, जिसमें बस की मिसिंग की रिपोर्ट है, उस लेडी और लड़के के बयान और कहानी है, बस के दोबारा मिलने की रिपोर्ट है, 5 लाशों की कहानी भी है और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। सब कुछ मौजूद है लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन इस घटना से जुड़े रहस्य और सवाल आज भी अनसुलझे हैं कि वो 3 रहस्यमय लोग कौन थे और बस इतनी दूर उस झील तक कैसे पहुंची। फ्यूल टैंक में वो खून कैसे भरा और वो 3 लाशें इतनी सड़ी गली हालत में क्यों मिली। इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिले। 375 बस की मिस्ट्री की कहानी आज भी लोग सुनाते हैं। चाइना पुलिस की वेबसाइट पर ये कहानी मौजूद है।